इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकसभा का उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर। आजकल यह पद चर्चा में बना हुआ है क्योंकि 17वीं लोकसभा 2019 से लेकर के 2024 में उपाध्यक्ष का पद खाली था, रिक्त था और अभी तक 18वीं लोकसभा में भी यह पद खाली है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि उपाध्यक्ष क्या होता है, उसको किस प्रकार चुना जाता है और वह किस प्रकार अपना पद रिक्त कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 93 यह कहता है कि लोकसभा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने 2 सदस्यों का चुनाव अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद के लिए करेगी। अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुनेगी। यानी कि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के चुनाव के लिए कोई निश्चित समय सीमा का निर्धारण नहीं है, केवल इतना कहा गया है कि जल्दी से जल्दी उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। जो उपाध्यक्ष का चुनाव है वह अध्यक्ष की तरह ही होता है। लोकसभा अपने साधारण बहुमत से उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा अपने साधारण बहुमत से उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। उपाध्यक्ष का चुनाव किस दिन किया जाएगा, किस तारीख को किया जाएगा, इस बात का निर्धारण अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यानी कि उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि का निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और जो उपाध्यक्ष होता है इसका यह काम होता है कि यदि सदन में यानी कि लोकसभा में अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उस दिन उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। यदि लोकसभा में अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष उन सभी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा जो अध्यक्ष के द्वारा की जाती हैं। जो उपाध्यक्ष है उसका कार्यकाल कब तक होता है? जिस दिन उपाध्यक्ष का चुनाव होता है और जो लोकसभा विघटित होती है उस समय तक उपाध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। जिस दिन उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया और जब तक लोकसभा विघटित नहीं होती है तब तक उपाध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। तो ये तो गया चुनाव का तरीका। लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है और जब लोकसभा में अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष की भांति कार्य करता है। अब देखते हैं उपाध्यक्ष को हटाने का तरीका। उपाध्यक्ष को हटाने का तरीका, या फिर ये कह सकते हैं कि उपाध्यक्ष की पद रिक्ति का तरीका। इसको ये लिख लो, पद रिक्ति का तरीका, यानी कि पद खाली कैसे होगा। तो उपाध्यक्ष का पद खाली कई प्रकार से हो सकता है। पहला तो ये कि वह सदन का सदस्य न रहे, यानी कि वह लोकसभा का सदस्य न रहे। लोकसभा का सदस्य न रहे तो अपने आप ही वह उपाध्यक्ष के पद से हट जाएगा, हटा हुआ माना जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंप दे? अध्यक्ष को सौंप दे। अध्यक्ष को सौंप दे। जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है वह अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है और जो अध्यक्ष होता है वह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। तो 2 तरीके तो ये हो गए जिनके द्वारा उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो सकता है। इसके अलावा तीसरा तरीका यह है कि लोकसभा उपाध्यक्ष को अपने पद से हटा सकती है। पद रिक्ति का तीसरा तरीका क्या है? पद रिक्ति का तीसरा तरीका है लोकसभा द्वारा हटाया जाना। और लोकसभा कैसे हटाती है? लोकसभा
तात्कालिक बहुमत से हटाती है, तात्कालिक बहुमत से हटाती है। जब लोकसभा तात्कालिक बहुमत से उपाध्यक्ष को हटाती है तो इसकी सूचना 14 दिन पहले, कितने दिन पहले? 14 दिन पहले उपाध्यक्ष को देनी आवश्यक होती है। जिस दिन लोकसभा में उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है उससे 14 दिन पहले इस बात की सूचना उपाध्यक्ष को देनी आवश्यक होती है। और लोकसभा में उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव तभी पेश किया जाता है जब कम से कम उस प्रस्ताव पर लोकसभा के 50 सदस्यों की अनुमति हो, तभी उसको पेश किया जा सकता है। और उसके बाद लोकसभा तात्कालिक बहुमत से यदि उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो उपाध्यक्ष को पद से हटा हुआ माना जाता है। तो ये हो गई हटाने की प्रक्रिया। इसके अलावा जो उपाध्यक्ष है वह अध्यक्ष के नियंत्रण में नहीं होता है, उपाध्यक्ष स्वतंत्र होता है, वह सीधे तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, लोकसभा का उपाध्यक्ष। इसमें हमने इसका संवैधानिक प्रावधान देखा अनुच्छेद 93 में, उसके बाद देखा कि उसका चुनाव किस प्रकार होता है, इसका कार्यकाल कब तक होता है और इसको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक।